वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार लगातार देश का बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद और इस बजट का स्वागत करना चाहूँगी। खास तौर से फार्मा, हेल्थ और केमिकल्स क्षेत्र में इस बजट में हमें कई नई सौगात मिली है। जहाँ तक फार्मा क्षेत्र की बात है, इस देश के अंदर आज हमारे सामने अपने बायो फार्मा की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसलिए इस बजट में 10,000 करोड़ के बायो फार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे आने वाले समय में भारत एक बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा और हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस आज तक बायो फार्मा पे रही है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। इसके साथ ही हमारे देश के अंदर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी आज के इस बजट में 7 एग्जिस्टिंग नाइपर्स के साथ 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 3 नए नाइपर स्थापित करने की भी बात की गई। और केमिकल्स की जहां तक बात है, भारत आज आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है और इस मंत्र को अपनाते हुए 3 नए केमिकल पार्क्स की देश के कोने कोने में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ स्थापना की जाएगी, जिससे हम देश के अंदर स्वदेशी उत्पादन केमिकल्स को बढ़ावा दे पाएंगे। ये भी बताना ज़रूरी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज इस बजट में बहुत ढेर सारी सौगात हमें मिली है। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस देश के अंदर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए अगले 5 सालों के अंदर 10 अलग अलग डिसिप्लिन्स में 1 लाख नए एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए नए एलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आज हम कहते हैं कि भारत एक बहुत ही युवा देश है, यानी कुछ वर्षों बाद हमारे ऊपर जो हमारी बढ़ती हुई उम्र की आबादी है, जो बुजुर्ग आबादी है, उसकी भी आवश्यकताएं आके खड़ी होंगी। तो इसलिए जेरियाट्रिक केयर एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और आने वाले समय में भारत ने तैयारी कर ली है। इस बजट के माध्यम से लगभग 1.5 लाख हम अपने केयर इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए 1.5 लाख जो मल्टी स्किल्ड हमारे केयर गिवर्स हैं उनको भी तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मानसिक बीमारियां आज तेजी से बढ़ रही हैं और लोगों को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। हमारे देश में निम्हांस एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जो दक्षिण भारत में स्थापित है और बड़े पैमाने पर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं में मदद करता आया है। इन सेवाओं की पहुंच उत्तर भारत में भी हो, इसके लिए इस बजट में एक नए निम्हांस 2 की स्थापना का भी निर्णय किया गया है। और साथ ही हमारे तेजपुर और रांची में जो पहले से स्थापित हमारे नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका भी उच्चीकरण इस बजट के माध्यम से इसमें निर्णय किया गया है। हमारे जो जिला अस्पताल हैं उसमें हम इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर को पहले से और भी अधिक सुदृढ़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 17 ऐसी कैंसर ड्रग्स हैं और 7 ऐसी रेयर डिजीज की ड्रग्स हैं जिन्हें अगर हम व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन करके उसे 0% कर दिया गया है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य, फार्मा और केमिकल क्षेत्र में ये बजट एक नई रोशनी लेकर आया है। पुनः माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए और इस बजट में स्वास्थ्य, फार्मा और केमिकल क्षेत्र पर विशेष दृष्टि रखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।